एक सीन इमेजिन करते हैं। अमेरिका की डेथ वैली, जहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। बाप रे, 50 डिग्री तो सच में जला देने वाली गर्मी है। बिल्कुल यार। और इस भयंकर गर्मी में एक इंसान बैड वाटर 135 नाम की अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहा है। मतलब 135 मील, करीब 217 किलोमीटर की दौड़ ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना। और 100 मील पूरे हो चुके हैं। उस इंसान के पैरों की हड्डियां चटक चुकी हैं, पैरों में छाले इतने बड़े हो गए हैं कि वो फट रहे हैं। और सबसे भयानक बात, उसकी किडनियां फेल होने की कगार पर है और यूरिन में खून आ रहा है। ओहो, मतलब मेडिकली स्पीकिंग ये शरीर पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है। एग्जैक्टली वो एक कुर्सी पर निढाल गिर पड़ता है। मेडिकल साइंस कहेगी कि ये शरीर खत्म हो चुका है, एक कदम और बढ़ाना मौत को दावत देना है। इंसान का खुद का दिमाग चीख चीख कर कह रहा है कि खेल खत्म हो गया है। सही बात है। कोई भी नॉर्मल इंसान वहीं रुक जाएगा, लेकिन वो इंसान उस कुर्सी से उठता है, अपने पैरों पर टेप बांधता है और बाकी के 35 मील दौड़कर पूरे करता है। वाओ, अनबिलीवेबल। बिल्कुल। और ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। ये डेविड गॉगिन्स की असल जिंदगी का एक किस्सा है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब कैंट हर्ट मी में किया है। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारी चर्चा इसी किताब और गॉगिन्स के उस खौफनाक लेकिन अद्भुत सिद्धांत पर है, जिसे द 40% रूल कहा जाता, राइट? हाँ बिल्कुल। इस सोच का लहजा इतना अग्रेसिव है ना कि ये हमारी सारी मान्यताओं को झकझोर देता है। ये सीधा कहता है कि जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह टूट चुके हैं, तब हम असल में अपनी असली क्षमता के सिर्फ 40% तक ही पहुंचे होते हैं। ये बहुत ही पावरफुल क्लेम है। आज की इस चर्चा का हमारा मेन मिशन भी यही समझना है कि क्या हमारी लिमिट सचमुच असली है या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का बुना हुआ एक जाल है। राइट, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर ये सच है तो जिस पल शरीर जवाब दे देता है, क्या वो असल में महज एक शुरुआत है? बिल्कुल। और इस घटना के पीछे का जो मनोविज्ञान है या जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, वो इस सवाल का बहुत ही चौंकाने वाला जवाब देती है। तो मतलब अगर हमारे पास 60% एनर्जी अभी भी बाकी है, तो हमें ऐसा फील क्यों होता है कि हम पूरी तरह खत्म हो चुके हैं? शरीर और दिमाग के बीच ये कैसा कम्युनिकेशन चल रहा है? इसका जवाब इंसान के क्रमिक विकास में छुपा है। देखिए, हमारे दिमाग का सबसे मेन काम हमें महान बनाना या हमारी फुल पोटेंशियल तक पहुंचाना नहीं है। अच्छा, तो उसका काम क्या है? दिमाग का इकलौता काम है हमें सेफ रखना, हमें जिंदा रखना। मानव विकास के लाखों सालों में हमारे पूर्वजों को हमेशा खाने की कमी का सामना करना पड़ा है ना? हाँ, मतलब एनर्जी बचाना उनके लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल होता था। एग्जैक्टली। इसलिए हमारा दिमाग एनर्जी को लेकर बहुत कंजूस है। वो शरीर के संतुलन को, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, उसे बनाए रखना चाहता है। तो जैसे ही हम कोई बहुत भारी वर्कआउट करते हैं या कोई बहुत ही मुश्किल मेंटल टास्क करते हैं, तो दिमाग का एक हिस्सा एमिगडाला पैनिक कर जाता है। उसे लगता है कि ये ऊर्जा खर्च हो गई तो आगे क्या होगा। तो वो हमें रोकने की कोशिश करता है। बिल्कुल, वो मांसपेशियों के असल में थकने से बहुत पहले ही शरीर को थकान के भयानक और दर्दनाक सिग्नल भेजने लगता है। वो डर पैदा करता है ताकि हम रुक जाएं। वाह, ये तो ऐसा हो गया जैसे दिमाग एक बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट है जो बच्चे को खरोच लगने के डर से घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा। बहुत सही तो नहीं है यार, इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक और एनालॉजी आ रही है। ये बिल्कुल किसी स्मार्टफोन के लो पावर मोड की तरह है ना? अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए फोन की बैटरी 40% पर है, लेकिन उसके अंदर का सॉफ्टवेयर अचानक पैनिक कर जाए। वो फोन को बचाने के लिए स्क्रीन की ब्राइटनेस एकदम कम कर देता है, बैकग्राउंड के सारे ऐप्स बंद कर देता है, बैटरी लो वाली वार्निंग दिखा देता है। हाँ, तो यूजर को लगता है कि फोन की जान निकल चुकी है, जबकि असल में वो सॉफ्टवेयर की एक चाल है ताकि बाकी के 40% बैटरी को किसी इमरजेंसी के लिए बचाया जा सके। वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। स्पोर्ट्स साइंस में इसे ही सेंट्रल गवर्नर थ्योरी कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नर थ्योरी, ओके। हाँ, इसके हिसाब से थकान कोई ऐसी चीज नहीं है जो मसल्स में पैदा होती है। थकान एक इमोशन है, एक भावना है जिसे हमारा दिमाग क्रिएट करता है। तो जब दिमाग वो लाल चेतावनी दिखाता है, तो उसके पीछे असली कारण क्या होते हैं? सोर्सेस के मुताबिक इसके 3 मेन कारण हैं: डर, कंफर्ट एडिक्शन यानी आराम की लत, और मानसिक कमजोरी। और आज के टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में रहने लगे हैं। बिल्कुल, एसी हैं, झट से खाना आ जाता है, नर्म बिस्तर हैं।
दिमाग को आराम की इतनी आदत हो गई है कि वो असुविधा या डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तो शायद वो 40% तो क्या 20% पे ही गिव अप करने का अलार्म बजा देता होगा। एग्जैक्टली, वो बहुत जल्दी हार मान लेता है। लेकिन यार, फोन के लो पावर मोड में तो हम सेटिंग्स में जाकर उस वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं, बैटरी को 0% तक यूज कर सकते हैं। हाँ, वो तो है। तो मेरा सवाल ये है कि इंसानी दिमाग के इस प्रोग्रामिंग को, इस सेंट्रल गवर्नर को बाईपास करने का या ओवरराइड करने का कोई तरीका है क्या? उस 60% के छिपे हुए भंडार तक पहुंचने का रास्ता है तो सही, लेकिन वो बहुत ही क्रूर है। डेविड गॉगिन्स इसे बहुत क्लियरली समझाते हैं। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है दर्द, या दर्द को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक दरवाजे, एक गेटवे की तरह देखा गया है। मतलब दर्द ही वो चाबी है। बिल्कुल। जब शरीर कहता है कि अब एक कदम और नहीं रखा जा सकता, जब फेफड़े जल रहे होते हैं, दिमाग में धुंध छा जाती है, तो वो काम खत्म होने का पल नहीं है। तो वो क्या है? असल में वही वो पल है जहां असली काम शुरू होता है। गॉगिन्स इसे सेकंड गियर कहता है। सेकंड गियर? हाँ, जब कोई इंसान उस चरम दर्द के पॉइंट पर पहुंचकर रुकने के बजाय सिर्फ एक कदम और आगे बढ़ाता है, तो दिमाग समझ जाता है कि उसकी डराने वाली ट्रिक्स काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, तो दिमाग हार मान लेता है? एक तरह से हाँ, और तब शरीर में केमिकल बदलाव होते हैं। एंडोर्फिन और एड्रेनलिन का एक नया रश आता है और अचानक इंसान उस थकान को सहने का तरीका खोज लेता है। वो सेकंड गियर में आ जाता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शायद थोड़ा खतरनाक सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। क्या हर बार दर्द की तरफ भागना फिजिकली डेंजरस नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, अगर हम दर्द को सिर्फ दिमाग का एक झूठ मान लें, तो क्या हम अपनी मसल्स फाड़ने या हड्डियां तोड़ने का रिस्क नहीं ले रहे? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और सोर्सेस का गहराई से विश्लेषण करने पर यह बात क्लियर होती है कि हमें दो चीजों के बीच का फर्क समझना होगा। कौन सी दो चीजें? पहला है सिस्टमिक फेलियर और दूसरा है परसीव्ड एक्सर्शन। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? श्योर। सिस्टमिक फेलियर का मतलब है कि कोई हड्डी सच में टूट गई है या मसल फट गई है। वो एक रियल मेडिकल इंजरी है। ओके, वो तो सच में रुकने का सिग्नल है। बिल्कुल, लेकिन 99% मामलों में जिसे इंसान अपनी लिमिट मानकर रुकता है, वो परसीव्ड एक्सर्शन होता है, यानी थकान का सिर्फ एक मेंटल एहसास। अच्छा, मतलब वो भारी सांसें, काम में लगने वाली उलझन या हल्की सी पीड़ा। एग्जैक्टली। दिमाग उसे एक जानलेवा खतरे की तरह प्रोजेक्ट करता है। अब गोगिन्स जैसे एथलीट्स तो कभी-कभी सिस्टमिक फेलियर को भी पार कर जाते हैं, जो आम इंसान के लिए खतरनाक है। हाँ, किडनी फेलियर तक पहुंचना तो किसी के लिए भी सेफ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस 40% रूल का असली मकसद आपको हॉस्पिटल पहुंचाना नहीं है। इसका मकसद उस ब्रेकिंग पॉइंट को पहचानना है, जहां ये तय होता है कि आप हार मानने वाला क्विटर है या एक फाइटर। वाह! तो ये शरीर के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये उस अंदर की आवाज के खिलाफ लड़ाई है जो हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अच्छा, अगर कोई इस बात को समझ ले और उस दर्द के दरवाजे को पार करके सेकंड गियर में जाना सीख ले, तो इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होता है? असर बहुत गहरा होता है। मतलब क्या हर बार कोई मुश्किल काम करते हुए उसे उसी भयानक मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा, या दिमाग की बनावट में कुछ बदलाव आता है? यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी और मेंटल रीवायरिंग का कॉन्सेप्ट आता है। सॉसेज में इसे एक बहुत ही कमाल का नाम दिया गया है, कैल्सिंग द माइंड, यानी दिमाग में छाले डालना। दिमाग में छाले? ये तो बड़ा अजीब सा लेकिन इंट्रीगिंग टर्म है ना? देखिए, जैसे हम जिम में बार बार भारी डंबल उठाते हैं, तो हाथों की स्किन सख्त हो जाती है, राइट? हाँ, हाथों में कैलस या गट्टे पड़ जाते हैं ताकि स्किन छीले नहीं। एग्जैक्टली। बिल्कुल उसी तरह जब कोई जानबूझकर बार बार मेंटल पेन और असुविधा का सामना करता है, तो उसके दिमाग पर भी छाले पड़ जाते हैं। वो मेंटली टफ हो जाता है। ओहो, मतलब हम अपने डोपामाइन सिस्टम को हैक कर रहे हैं। बिल्कुल। आमतौर पर डोपामाइन हमें आराम करने या जंक फूड खाने पर मिलता है, लेकिन इस प्रोसेस से इंसान उस संघर्ष, उस दर्द को पार करने से ही डोपामाइन लेना सीख जाता है। ये तो कमाल की रीवायरिंग है। हाँ, फिर जो चीजें पहले नामुमकिन लगती थी, वो एक नॉर्मल रूटीन बन जाती है। यार, इस रीवायरिंग को लेके ना मैं एक और एनालॉजी देना चाहूंगी। सोर्सेस पढ़ते हुए मुझे याद आया, ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह है। अच्छा, वीडियो गेम कैसे? जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही मुश्किल वीडियो गेम है,
ज्यादातर प्लेयर्स लेवल 4 की मुश्किलें देखकर ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गेम बंद कर देते हैं। हाँ, गिव अप कर देते हैं। राइट। लेकिन अगर कोई प्लेयर डटा रहे, उस फ्रस्ट्रेशन को पार करके किसी तरह लेवल 6 तक पहुंच जाए, तो उसे पता चलता है कि वहां कोई और है ही नहीं, पूरा मैदान खाली है। वाओ, एग्जैक्टली। और इसी खाली मैदान को सोर्सेज में द एज एडवांटेज कहा गया है। द एज एडवांटेज मतलब आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। बिल्कुल। आज की दुनिया पूरी तरह से कंफर्ट के लिए डिजाइन की गई है। ज्यादातर लोग अपनी पोटेंशियल के 40% पर, यानी उसी लेवल 4 पर, अपनी दौड़ खत्म मान लेते हैं। हाँ, क्योंकि उसके आगे दर्द शुरू हो जाता है। राइट। तो जब कोई इंसान उस डिस्कम्फर्ट को गले लगाता है और खुद को 60, 70 या 80% तक पुश करता है, तो कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाता है। मेक सेंस, क्योंकि बाकी लोग तो पहले ही क्विट कर चुके हैं। सही बात है। आपको किसी और को हराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस लेवल का मेंटल टॉर्चर आप सह रहे हैं, वहां तक पहुंचने का ख्याल ही ज्यादातर लोगों को डरा देता है। आप बस खुद से लड़ रहे होते हैं। ये सच में एक बहुत ही एम्पावरिंग थॉट है। लेकिन ये सब सुनते हुए मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। जी बताइए। ये जो 40% का रूल है, ये सिर्फ नेवी सील्स या अल्ट्रा मैराथन रनर्स के लिए तो नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं है, ये हर इंसान के लिए है। हाँ, तो अगर कोई नॉर्मल इंसान है जो मेरी या आपकी तरह ऑफिस में 9 से 5 की जॉब करता है, या कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वो इस रूल को अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारे? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, और सोर्सेज भी यही कहते हैं कि इस रूल का असली टेस्ट कोई पहाड़ चढ़ना नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। मतलब वो उबाऊ काम जो हम टालते रहते हैं। एग्जैक्टली। मेंटल डिस्कम्फर्ट सिर्फ पहाड़ों पर नहीं मिलता, वो एक बोरिंग स्प्रेडशीट बनाने में भी है और किसी मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ने में भी है। तो एक स्टूडेंट इसे कैसे अप्लाई करे? मान लीजिए एक स्टूडेंट घंटों से पढ़ रहा है और अचानक उसका ध्यान भटकने लगता है। दिमाग कहता है आज के लिए बहुत हो गया, चलो थोड़ा सोशल मीडिया देख लेते हैं। हाँ, ये तो हम सबके साथ होता है। बस ठीक वही पल उसकी 40% की लिमिट है। या फिर जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, बाहर ठंड है और रजाई से निकलने के ख्याल से ही दिमाग पैनिक करने लगता है। और हम सोचते हैं कि बस 10 मिनट और सो लूं। हाँ, वो 10 मिनट का लालच असल में उसी एमिगडाला का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कह रहा है कि एनर्जी मत खर्च करो। बाप रे! तो उन रोजमर्रा के पलों में जब दिमाग की वो आवाज इतनी लॉजिकल और सही लगने लगती है, तो उस वक्त उस लिमिट को बाईपास कैसे करें? क्योंकि सुबह रजाई छोड़ना तो दुनिया का सबसे भारी काम लगता है। इसके लिए ना इंसान को अपने खुद के दिमाग के साथ एक सीधा और कभी-कभी बहुत ब्रूटल कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है। मतलब खुद से बात करनी होती है। हाँ, इंटरनल मोनोलॉग पर कंट्रोल करना ही इसका असली सोल्यूशन है। जब दिमाग कहे बस अब और नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए अभी नहीं, नॉट येट। जब कोई काम करते हुए आप बुरी तरह बोर हो चुके हों और दिमाग उसे छोड़ने के 100 बहाने दे रहा हो, तो खुद से कहना है सिर्फ एक बार और, वन मोर रेप। तो अगर मैं सुबह सिर्फ एक झटके में रजाई छोड़कर खड़ी हो जाऊं, तो क्या वो मेरी जीत होगी? वो आपके दिन की पहली और सबसे बड़ी मेंटल जीत होगी। आप अपने दिमाग को ये क्लियर मैसेज दे रही हैं कि कंट्रोल शरीर या डर के पास नहीं है, कंट्रोल आपकी कॉन्शियसनेस के पास है। सही बात है। और मुझे लगता है कि यही छोटी छोटी रोज की जीतें धीरे धीरे उस अजेय मानसिकता, उस टफनेस को बनाती हैं। बिल्कुल। आप रोज अपने दिमाग पर छाले डाल रहे हैं। यार, इस पूरी डीप डाइव से ना जो सबसे झकझोरने वाला सच सामने आ रहा है, वो ये है कि इंसान बुनियादी तौर पर कमजोर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस अंडर ट्रेन्ड है। हमने अपनी मेंटल और फिजिकल मसल्स को उस लिमिट तक कभी टेस्ट ही नहीं किया जहां वो अपना असली मैजिक दिखा सके। एग्जैक्टली। हमने उस 40% के फेक अलार्म को ही अपनी फुल कैपेसिटी मान लिया है, और इसीलिए सोर्सेज में जो गॉगिन्स के अग्रेसिव कोड्स हैं वो इतने रेलेवेंट हो जाते हैं। हाँ, वो जो हुक्स हैं, राइट? हाँ, जब वो चिल्लाते हैं यू आर नॉट डन, या स्टे हार्ड, या फिर हु इज गोना कैरी द बोट्स, तो ये सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स नहीं है। तो ये क्या है? ये असल में कॉग्निटिव टूल्स हैं जो एमिगडाला के उस पैनिक सिग्नल को ओवरराइड कर देते हैं। जब शरीर चीखता है कि वो थक गया है, तो ये कोट्स उस आवाज को दबाकर दिमाग को वापस फोकस में ले आते हैं। मतलब इनका सीधा सा मैसेज ये है कि थकान एक भ्रम है और काम अभी बाकी है। बिल्कुल सही। थकान सिर्फ एक इल्यूजन है। वाओ! थकान एक भ्रम है और काम अभी बाकी है। इस एक थॉट ने सच में इंसानी क्षमता को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया है। एब्सोल्युटली। तो आज की इस एनर्जेटिक और थॉट प्रोवोकिंग चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले मेरे जहन में एक ऐसा सवाल उठ रहा है जो भले ही हमारे सोर्सेज में सीधे तौर पर नहीं लिखा, लेकिन इस पूरे 40% के डिस्कशन से पैदा हुआ है। वो सवाल क्या है? मैं सोच रही थी कि अगर हम बार बार अपनी उस 40% की कंफर्टेबल लिमिट को पार करते जाएं, हर बार दर्द के उस दरवाजे से गुजरकर
अपनी क्षमता को और आगे खिसकाते जाएं, तो क्या वो पॉइंट जिसे हम आज अपना 100% मानते हैं वो भी लगातार आगे की तरफ नहीं खिसकता जाएगा? ये तो बहुत ही गहरा थॉट है ना? अगर ऐसा है तो क्या हम इंसान कभी सच में ये जान भी पाएंगे कि हमारी आखिरी सीमा असल में कहाँ जाकर खत्म होती है, या फिर शायद इंसानी पोटेंशियल की असल में कोई अंतिम सीमा होती ही नहीं है?